अगर आप डिवोर्स फेस कर रहे हो या ऑलरेडी केस चल रहा है तो सबसे बड़ा सवाल होता है, बच्चा किसको मिलेगा? क्या लॉ ऑटोमेटिकली मदर को कस्टडी देता है या फादर भी कस्टडी ले सकता है? आज मैं आपको क्लियर और प्रैक्टिकल रियलिटी बताऊंगा जो कोर्ट में एक्चुअली होता है। सबसे पहले प्रॉब्लम समझना बहुत जरूरी है। इंडिया में चाइल्ड कस्टडी सबसे इमोशनल इशू होता है। कपल अलग हो जाता है लेकिन बच्चा बीच में फंस जाता है और यहां सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है। लोग बोलते हैं मदर को ही कस्टडी मिलती है, फादर को लगता है उनके पास कोई चांस नहीं है, मदर्स को लगता है कस्टडी गारंटेड है। दोनों अजम्पशंस गलत है। कोर्ट किसी पेरेंट को रिवॉर्ड या पनिश नहीं करता। कोर्ट सिर्फ एक चीज देखता है, चाइल्ड का बेस्ट इंटरेस्ट क्या है। इस इशू को समझना लीगल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। इंडिया में कस्टडी डिसाइड होती है मेनली हिंदू मैरिज एक्ट, गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। इसका मतलब मदर का राइट नहीं, फादर का राइट नहीं, सिर्फ चाइल्ड का बेनिफिट। कोर्ट ये चेक करता है बच्चा इमोशनली किसके साथ कंफर्टेबल है, कौन बेटर अपब्रिंगिंग दे सकता है, स्टेबल एनवायरनमेंट कहां मिलेगा। अब मदर वर्सेस फादर रियलिटी चेक कर लेते हैं। स्मॉल चिल्ड्रन बिलो 5 इयर्स जनरली कस्टडी मदर को मिलती है। क्यों? इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। केयर गिविंग रोल ट्रेडिशनली मदर का होता है लेकिन ऑटोमेटिक नहीं। अगर मदर निग्लेक्ट करे, अनसेफ इंवायरमेंट हो तो फादर को कस्टडी मिल सकती है। अब जानते हैं ओल्डर चिल्ड्रन के लिए यहां गेम चेंज हो जाता है। कोर्ट कंसीडर करता है चाइल्ड की प्रेफरेंस, स्कूलिंग, स्टेबिलिटी, फ्यूचर डेवलपमेंट। अगर चाइल्ड क्लियरली बोलता है कि वो फादर के साथ रहना चाहता है तो कोर्ट उसको इग्नोर नहीं करता। क्या फादर को कस्टडी मिल सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिल्कुल मिल सकती है और आजकल कोर्ट्स का अप्रोच काफी चेंज हो रहा है। फादर को कस्टडी मिलती है अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल है, चाइल्ड के साथ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, मदर के अगेंस्ट सीरियस इश्यूज प्रूव होते हैं, चाइल्ड फादर के साथ रहना प्रेफर करता है। ये मिथ तोड़ दो कि फादर को कस्टडी नहीं मिलती, गलत है। अब फैक्टर्स जानते हैं कि कोर्ट क्या कंसीडर करता है। कोर्ट एक चेकलिस्ट फॉलो करता है। इमोशनल बॉन्डिंग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एजुकेशन एनवायरनमेंट, मॉरल कैरेक्टर, स्टेबिलिटी ऑफ होम, चाइल्ड की एज और चाइल्ड की प्रेफरेंस। एक फैक्टर से डिसीजन नहीं होता, कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, टाइप्स ऑफ कस्टडी क्या होती है। इंडिया में सिर्फ एक टाइप नहीं होता। फिजिकल कस्टडी, चाइल्ड एक पेरेंट के साथ रहता है। जॉइंट कस्टडी, दोनों पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करता है। लीगल कस्टडी, डिसीजन मेकिंग राइट्स। आजकल कोर्ट्स जॉइंट पेरेंटिंग को प्रमोट कर रहे हैं। चाइल्ड कस्टडी में स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी समझना बहुत जरूरी है। अगर आप कस्टडी केस फेस कर रहे हो तो ये फॉलो करो। स्टेप 1, अपनी पोजीशन समझो, इनकम, टाइम अवेलेबिलिटी, लिविंग कंडीशन। स्टेप 2, एविडेंस रेडी करो, स्कूल इन्वॉल्वमेंट, फोटोज, कम्युनिकेशन, एक्सपेंसेस प्रूफ। स्टेप 3, इमोशनल मिस्टेक्स अवॉइड करो, चाइल्ड को मैनिपुलेट मत करो, अब्यूज एलिगेशंस कैजुअली मत लगाओ। स्टेप 4, प्रॉपर केस फाइल करो, गार्डियनशिप या कस्टडी पिटीशन। स्टेप 5, इंटरिम कस्टडी लो, अगर चाइल्ड असेस डिनाई हो रहा है तुरंत कोर्ट जाओ। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इमीडिएट एक्शन कब लेना चाहिए? अगर आपका चाइल्ड एक्सेस ब्लॉक हो गया है, डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करो, मैसेजेस सेव करो, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रूफ रखो, डिले मत करो। डिले आपके केस को वीक करता है। अब एक इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जान लेते हैं। ये गलतियां लोग करते हैं, मदर को ही कस्टडी मिलेगी ये सोचना, केस डिले करना, लीगल स्ट्रेटेजी ना बनाना, चाइल्ड को वेपन बनाना, कोर्ट ऑर्डर्स इग्नोर करना, ये सब आपका केस डैमेज करता है। मीडिएशन एंगल भी समझते हैं जो बहुत पावरफुल है। कोर्ट्स मीडिएशन पुश करते हैं। क्यों? चाइल्ड को इमोशनल डैमेज कम होता है, फास्टर सोल्यूशन मिलता है, फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट पॉसिबल है। मैनी केसेस में जॉइंट पेरेंटिंग प्लान बन जाता है। चाइल्ड कस्टडी में एक फाइनल रियलिटी अगर एक लाइन में समझो तो इंडिया में कस्टडी का कोई फिक्स रूल नहीं है। मदर ऑलवेज विन, ये भी एक मिथ है। फादर पावरलेस है, ये भी एक मिथ है। रियलिटी क्या है? चाइल्ड का बेस्ट इंटरेस्ट ही फाइनल है। अगर आप डिवोर्स फेस कर रहे हो, चाइल्ड कस्टडी डिस्प्यूट में हो या फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो तो रैंडम एडवाइस मत फॉलो करो। हर केस यूनिक होता है।
प्रॉपर लीगल स्ट्रेटेजी से ही कस्टडी आउटकम चेंज होता है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके डिटेल्ड आर्टिकल पढ़ सकते हैं और फिर आगे बढ़िए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, लाइक करो, शेयर करो और ऐसे प्रैक्टिकल लीगल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद।